भारत में नहीं मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर्स और गैस सिलेंडर्स। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। आज देश के कई राज्यों से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने होटल रेस्टोरेंट से लेकर छोटे ढाबों और लाखों लोगों की रोजी रोटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई अचानक रोक दी गई है या फिर बहुत ही सीमित कर दी गई है। कई जगहों पर बुकिंग तक फ्रीज करने की नौबत आ गई है। हम आपको बता दें, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का यह कहना है कि अगर जल्द ही सप्लाई बहाल नहीं हुई तो हजारों होटल बंद होने की कगार पर आ सकते हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट 1955 के आपात प्रावधान लागू कर दिए हैं ताकि गैस की उपलब्धता को नियंत्रित किया जा सके और जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके। दरअसल यह संकट अचानक नहीं आया, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय हालात तेजी से बिगड़ना सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति का असर अब सीधे भारत की ऊर्जा सप्लाई पर दिखाई देने लगा है और यह बहुत ही बड़ा संकट है। सबसे बड़ी चिंता उस समुद्री रास्ते को लेकर है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। यह लगभग 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कई खाड़ी देश अपने तेल और गैस के निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। अनुमान के मुताबिक हम आपको बता दें, भारत अपनी जरूरत का करीब 50% कच्चा तेल और लगभग 54% एलएनजी इसी रास्ते से आयात करता है। लेकिन रास्ता तो बंद है, अब क्या होगा? लेकिन मौजूदा हालात में यह रास्ता लगभग बंद जैसा हो गया है। ईरान और उसके विरोधी देश के बीच बड़े टकराव के कारण कई शिपिंग कंपनियां इस मार्ग से टैंकर भेजने से बच रही हैं। सुरक्षा खतरे की वजह से जहाज मालिक भी जोखिम नहीं लेना चाहते। नतीजा यह हुआ कि तेल और गैस की सप्लाई को पूरी तरीके से बदल दिया गया। इसी वजह से कई देशों तक ऊर्जा की सप्लाई प्रभावित हो रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इस संकट की दूसरी बड़ी वजह हाल ही में हुए ड्रोन हमले बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी हमले के लिए खाड़ी क्षेत्र के कई ठिकानों और पोर्ट्स को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा हालात काफी खराब हो गए और कई ऊर्जा प्रोजेक्ट्स प्रभावित भी हुए हैं। इसका सीधा असर भारत पर इसीलिए पड़ा क्योंकि भारत को गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक कतर है। याद रखिएगा इस चीज को, भारत अपनी कुल एलएनजी जरूरत का लगभग 40% हिस्सा कतर से आयात करता है। लेकिन ड्रोन हमलों और सुरक्षा खतरों के बाद कतर के एक बड़े एलएनजी प्लांट का उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिसके चलते भारत की गैस सप्लाई अचानक कम हो गई। हम आपको बता दें, इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के अंदर गैस वितरण को नियंत्रित करने के लिए एक आयात कदम उठाया है। सबसे पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई पर कई राज्यों में अस्थायी रोक लगा दी गई है और उसे सीमित कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को सुरक्षित रखना है ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। छत्तीसगढ़ में गैस डिलीवरी को ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि कमर्शियल सिलेंडर्स केवल अस्पतालों और जरूरी संस्थानों को ही दिए जाएं। होटल और रेस्टोरेंट्स को फिलहाल सप्लाई बहुत कम दिया जाए या सीमित दिया जाए। इससे वहां के होटल कारोबारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है क्योंकि वो लोग उसी से कमाते हैं, खाते हैं। कई छोटे ढाबे और भोजनालय पहले ही मुश्किल में हैं क्योंकि उनके पास गैस का सीमित स्टॉक बचा हुआ है। महाराष्ट्र में भी स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल गैस की सप्लाई में भारी कटौती की गई है। पुणे में तो हालात ऐसे हैं, इतने खराब हो गए हैं कि नगर निगम को गैस के चलने वाले जो वो होते हैं, शवदाह होते हैं, उसमें अस्थायी रूप से उसे बंद करना पड़ गया। राज्य के करीब 9,000 रेस्टोरेंट और बार पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब में 8 मार्च से ही 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर्स और बड़े इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स की डिस्पैच रोक दी गई है। यही डिस्ट्रीब्यूशन को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी घरेलू सिलेंडर्स की कोई भी बुकिंग 25 दिन से पहले स्वीकार ना की जाए। इसका मकसद यह है कि जरूरत से ज्यादा बुकिंग को
रोका जा सके और उपलब्ध गैस को संतुलित तरीके से वितरित किया जा सके। हम आपको बता दें, दक्षिण भारत के राज्यों में भी असर दिखाई देने लगे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन देने लगे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई शहरों, खासकर हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर्स की बुकिंग फिलहाल फ्रीज कर दी गई है। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वाले लोग सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सप्लाई बहाल की जाए, क्योंकि इस कारोबार से लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। हजारों लोग वहां भोजन करने आते हैं जो लोग बाहर रहते हैं। सरकार भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तीनों सरकारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वरिष्ठ अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी देश भर में गैस सप्लाई की स्थिति की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर नए फैसले भी सामने रखेगी। इसके साथ ही सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया जाए, खासतौर पर प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर घरेलू जो जरूरतें होती हैं उस हिसाब से किया जा सके, ताकि कोई भी आपात स्थिति नहीं हो। यानी फिलहाल सरकार की रणनीति यह है कि पहले घरेलू उपभोक्ताओं को जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद किया जाए, कमर्शियल सेक्टर्स की मांग को संतुलित किया जाए। गैस की जमाखोरी रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब कई जगहों पर सिलेंडर डिलीवरी के समय ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है, खासकर टायर 1 सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा ना कर सके और गैस की सप्लाई सभी तक बराबर तरीके से पहुंच सके, इसकी कालाबाजारी ना हो। क्योंकि आपको पता है, जब चीजें लिमिटेड हो जाती हैं तो उसका ब्लैक में मार्केट और डिमांड दोनों बढ़ जाता है। पहले एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बाद बुक किया जा सकता था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। सरकार का यह मानना है कि इससे अनावश्यक बुकिंग और पैनिक खरीदारी पर रोक लगेगी। इसी बीच हाल ही में गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। हम आपको बता दें, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत अब 913 रुपए हो गई है, जो पहले 853 रुपए की थी। यानी इसमें 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत में भी करीब 115 रुपए का इजाफा किया गया है और अब इसकी कीमत लगभग 1883 रुपए तक पहुंच गई है। सरकार का यह तर्क है और कहना है कि यह फैसले ऐसे समय पर लिए गए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका है, और बिल्कुल होगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है और अब देख भी सकते हैं। हालांकि सरकार लोगों से घबराने की बजाय संयम बरतने की अपील कर रही है। इंडियन ऑयल्स के अधिकारियों का यह कहना है और तर्क है कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और पैनिक बुकिंग से बचना है। आप ये मत सोचिए कि अभी अगर हम 3-4 सिलेंडर्स मंगा लेंगे तो बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के पास अभी अतिरिक्त ईंधन है, आप काम चला सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों से अतिरिक्त कार्गो मंगाने की संभावना पर चर्चा चल रही है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संकट को लेकर बातचीत जारी है। G7 देशों के बीच ये चर्चा चल रही है कि जरूरत पड़ने पर उनके इमरजेंसी ऊर्जा भंडार का इस्तेमाल किया जाए ताकि वैश्विक बाजार से सप्लाई बनी रहे। इसके अलावा रूस और अल्जीरिया जैसे देशों से भी अतिरिक्त कच्चा तेल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आने वाले समय में स्थिति कुछ हद तक सामान्य हो सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है जो आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये संकट कब तक रहेगा? हम आपको बताते हैं, विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब तक मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य नहीं होते, क्योंकि ट्रंप का एक बयान आया 2 दिन पहले। ट्रंप ने बड़े स्पष्ट तरीके से एक इंटरव्यू में कहा था, जो इंटरव्यू चल रहा था, कि आने वाले दिनों में ही यह युद्ध रोक दिया जाएगा। हम इजराइल से लगातार बात कर रहे हैं कि ईरान पर हमला रोक दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो रास्ता है, समुद्री रास्ता, पोर्ट ऑफ हॉर्मुज, वो खुल जाएगा और इसके बाद शायद स्थितियां नियंत्रित हो सके। इसका असर सिर्फ गैस सिलेंडर्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात करना जरूरी है। होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग, छोटे कारोबारी और औद्योगिक क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। फिलहाल पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि ऊर्जा सप्लाई का ये जो संकट है वो कितनी जल्दी नियंत्रित होता है और हालात कब तक सामान्य होते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस भी तो है ना, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। रूस से हम तेल खरीदते हैं, कतर, हमने जैसा कि आपको कहा कि एलएनजी का 55% 54% हिस्सा हम कतर से लेते हैं। अभी केवल वो सी रूट डिस्टर्ब चल रहा है, जिसके चलते ये सप्लाई थोड़ी देर के लिए अस्थायी हो गई है। लेकिन जिस हिसाब से दबाव लगातार यूएन के द्वारा डाला जा रहा है, बड़े बड़े देश ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को अब विराम दिया जाए, काफी ज्यादा हो गया है, अधिक हो गया है, क्योंकि जो चेन होती है
इंटरनेशनल मार्केट की, जो ग्लोबल मार्केट की जो चेन होती है, वो एक देश पे निर्भर नहीं करती। अगर एक प्रॉपर दबाव डाला जाए तो कहीं ना कहीं चीजें नियंत्रित हो सकती है। बाकी आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह जानकारी और रिपोर्ट पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।